आज का हमारा टॉपिक है स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, और स्टोर प्रोसीजर कैसे बनते हैं, किस तरह से उनको कॉल किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक व्यूज की तरह। ये भी आपके पास एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास प्री कंपाइल्ड क्यूरीज मौजूद होती है, यानी ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट मौजूद होती हैं। In other words, we can say that the stored procedure are block of code designed to perform a task whenever we called it. ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह से हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। इसी तरह से हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी क्या करते हैं, हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल की वो लिख देते हैं, और फिर उसको जब हम कॉल करते हैं तो हमारा जो प्रोसीजर है वो कॉल हो जाता है। आपके पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर हाउ वी कैन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो उसको क्रिएट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इन एसक्यूएल सर्वर यू कैन क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर बाय यूजिंग द क्रिएट प्रोसीजर कमांड और क्रिएट प्रोक। ठीक है, यहाँ आप इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप क्रिएट प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ नीचे फिगर देखेंगे तो इस फिगर के अंदर आप देखेंगे कि ये सिंटेक्स है। आप लिखेंगे क्रिएट, जैसे तो आप ट्रिगर बनाते थे, आप क्रिएट लिखते थे, उसके बाद आप ट्रिगर की जगह आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम बताएंगे और उसके बाद एस लिखेंगे, और बिगिन और एंड के अंदर प्रोसीजर की बॉडी के अंदर जो है वो आप काम परफॉर्म करेंगे। अभी नीचे जो है आपके पास एक और प्रोसीजर की एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर हमने बोला है कि एक प्रोसीजर हमने बनाया है विद पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास प्रोसीजर के अंदर भी हम फंक्शंस जो है पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स के साथ जब हम क्रिएट करके एक प्रोसीजर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले पैरामीटर्स को भी बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं एज अ पैरामीटर की तरह। A store procedure is very much similar to a function in C, C++ language or method in Java. The procedure definition contain two parts. आपके पास जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं आपके पास। एक प्रोसीजर का हेडर होता है और एक होता है आपके पास प्रोसीजर बॉडी। जो भी कंटेंट आप एस कीवर्ड से पहले लिखते हैं वो कहलाता है प्रोसीजर हेडर। क्या कहलाता है? प्रोसीजर का हेडर कहलाता है। ठीक है, वो हेडर ब्लॉक कहलाता है। और जो भी कोड, ब्लॉक ऑफ कोड आप एस के बाद लिखते हैं, यानी बिगिन और एंड के अंदर जो आप कोड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोसीजर बॉडी। ठीक है, तो प्रोसीजर की बॉडी होती है और आपके पास प्रोसीजर का हेडर होता है। हेडर के अंदर आप डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके अंदर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो जो है वो हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर। ठीक है, हाउ वी कैन कॉल अ प्रोसीजर वंस वी हैव क्रिएटेड दी स्टोर प्रोसीजर, यानी वंस हमने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया तो वो आपके पास फिजिकली स्टोर हो जाता है डेटा बेस ऑब्जेक्ट की तरह, जिसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। We can call the procedure from anywhere, that is from a new query window or from any application that is developed using Java or .NET language, also in 3 different ways। ठीक है, हम 3 different ways से जो है हम जो है वो इस क्यूरी को यानी इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। हम एग्जीक्यूट लिख के कॉल कर सकते हैं। एग्जीक्यूट के लिए ये जो शॉर्ट फॉर्म है EXEC, इसको लिख के भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली प्रोसीजर का नाम लिखकर भी इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हम कमांड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के बाद हम क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर का नाम देते हैं और उसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं। सो नाउ हम आते हैं एसक्यूएल सर्वर की तरफ, और एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम एक प्रोसीजर क्रिएट करके देखते हैं कि हम प्रोसीजर कैसे बनाते हैं और प्रोसीजर को कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को, एसक्यूएल सर्वर को, और उसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ न्यू क्यूरी विंडो, और लेट्स से मैं यहाँ पर आकर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, st डेमो। ठीक है, तो st डेमो के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना ली, और उसके बाद यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ यूज st डेमो, और मैंने कहा मुझे ये डेटाबेस यूज करनी है। अब उसके बाद सिंपली मैं पहला स्टोर प्रोसीजर यहाँ लिखने लगा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट
प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद आपने बोल दिया लेट्स से वेलकम के नाम से आपने एक प्रोसीजर बना दिया। उसके बाद आपने लिखा एज, उसके बाद आपने लिखा बिगिन, बिगिन और एंड। अब इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेलकम मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट की कमांड यूज होती है। तो प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू प्रोसीजर इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो हमने ये सिंपल सा यहाँ पर एक कोड लिखा है और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब हमारे पास ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, डेटाबेसिस में जाते हैं और डेटाबेसिस में जाने के बाद हम आते हैं हमारे पास डेटाबेस थी htdemo। तो यहाँ पर प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर ये आ रहे होते हैं स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। सो देखिए ये आ रहा है आपका स्टोर प्रोसीजर यहाँ पर, ठीक है। तो आपको स्टोर प्रोसीजर फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले अपने टेबल के अंदर जाना है। टेबल के अंदर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है स्टोर प्रोसीजर का। अब ये यहाँ पर सिस्टम रिलेटेड जो सिस्टम के आपके पास स्टोर प्रोसीजर होते हैं, जो सिस्टम के खुद के बने हुए होते हैं, कस्टम नहीं होते, वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और ये आपके dbo.welcome लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वो आपके पास प्रोसीजर है जो अभी आपने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। सो अब ये हमारे पास ये वो प्रोसीजर है जो हमने क्रिएट किया है। सो अब हम देखते हैं कि इस प्रोसीजर को क्रिएट करने के बाद अब हम इस प्रोसीजर को कॉल कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको कॉल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट लिखकर हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट लिखकर मुझे प्रोसीजर का नाम देना है। तो प्रोसीजर का नाम था वेलकम, तो मैंने यहाँ से वेलकम टाइप किया, एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमारे पास देखें ये प्रिंट कमांड जो है वो यहाँ पर रन हो रही है, वेलकम टू प्रोसीजर इन एसक्यूएल सर्वर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका है कि हम लिखें एग्जीक्यूट और उसके बाद यहाँ पर इसको रन करें, तो आप देखो हमारे पास सेम कमांड जो है रिजल्ट आ रही है कि वेलकम टू प्रोसीजर इन एसक्यूएल सर्वर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी नाम देकर इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं कॉल करता हूं, तो आप देखें हम क्या कर सकते हैं, हम 3 तरीके से प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। एग्जीक्यूट कमांड यूज करके, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करके, या डायरेक्टली हम जो है प्रोसीजर का नाम देकर भी इसको कॉल कर सकते हैं। सो ये तरीका है कि प्रोसीजर किस तरह से क्रिएट होगा और उसके बाद प्रोसीजर को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं। वाइल नेमिंग द यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर, जब भी हम यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, we should not have to use sp underscore as a prefix as it is recommended by the Microsoft, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या रिकमेंड करती है कि आप अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर प्रीफिक्स sp को यूज ना करें। क्यों? क्योंकि जो sp जो प्रीफिक्स होता है, sp प्रीफिक्स के साथ जो स्टोर प्रोसीजर बनते हैं वो बेसिकली सिस्टम प्रोसीजर होते हैं, यानी सिस्टम जो आपके पास बने होते हैं उनका जितने भी नाम होते हैं, यानी अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं सिस्टम स्टोर प्रोसीजर दिखाऊं, तो हर सिस्टम स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप देखें sp एज अ क्या यूज हुआ हुआ है, sp एज अ आपके पास प्रीफिक्स यूज हुआ हुआ है। तो ये आपके पास कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करती है कि जब भी आप यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करें तो आप जो है sp का जो प्रीफिक्स है वो यूज ना करें। सो नाउ लेट्स सी कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस एग्जाम्पल के थ्रू बेसिकली एक डेटाबेस का टेबल बनाएंगे और उस टेबल से कुछ डेटा फैच करना चाहते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल emp, और मैंने यहाँ पर आकर उसके अंदर बोला id है इंटीजर, और इसको मैंने कह दिया प्राइमरी की, और इसको मैं आइडेंटिटी भी बना देता हूँ 1,1। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि एक फील्ड है नेम की, उसको मैं दे देता हूँ varchar, मैंने इसको कह दिया varchar 50, और यहाँ पर आके मैंने इसको कह दिया नॉट नल। उसके बाद मैंने एक फील्ड बना दी सिटी की, उसको हम कर देते हैं यहाँ से varchar 50, और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं नॉट नल। और इधर मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ जेंडर की, और उसको भी हम यहाँ से कर देते हैं varchar 50, और इसको भी हम यहाँ से स्पेसिफाई कर देते हैं नॉट नल। सो ये हम यहाँ पर एक सिंपल सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और टेबल क्रिएट करने के बाद फाइनली हम इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू
emp वैल्यूज, और वैल्यूज यहाँ से स्पेसिफाई कर देते हैं। आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो इस वजह से हमें यहाँ पे आईडी की वैल्यू स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है। मैंने नाम दे दिया असद, और यहाँ से सिटी स्पेसिफाई कर दी हैदराबाद, और उसके बाद में यहाँ से मैंने स्पेसिफाई कर दिया जेंडर मेल। सो लेट्स कॉपी दिस। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। लेट्स से कि हम कुछ 4-5 रिकॉर्ड्स ऐड करा लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ से आके हम कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से आके हम कर देते हैं आदिल, और इसको हम बोल लेते हैं कि ही बिलोंग्स टू कराची, एंड हियर वी हैव अनदर एम्प्लॉय टंडो आदम, और यहाँ से हम बोल लेते हैं हिज नेम इज आदिल। ओके, सो यहाँ से मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी को रन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी रन हो गई। अब क्या करते हैं, अब आकर एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, और उस प्रोसीजर में हम क्या करना चाह रहे हैं, अब उस प्रोसीजर से हम कुछ डेटा लेकर आना चाह रहे हैं। तो लेट से हमने कहा क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नेम मैंने दे दिया गेट, मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ गेट एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैंने कहा एज, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा बिगिन, और इसके अंदर अब मुझे अपनी क्यूरी स्पेसिफाई करनी है। एंड करता हूँ, अब इसके बीच में मुझे क्यूरी स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिलेक्ट नेम कॉमा जेंडर, मुझे जेंडर की वैल्यू भी चाहिए, और साथ के साथ क्या चाहिए मुझे यहाँ पर सिटी की वैल्यू भी चाहिए फ्रॉम EMP, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रोसीजर जो है वो बन गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स से कि आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर, तो मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा एग्जीक्यूट, और प्रोसीजर का नाम क्या है गेट एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है गेट एम्प्लॉय। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय का जो डेटा है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है। सो नाउ लेट्स से कि अगर हमें क्या करना पड़े, कि अगर हमें इसी प्रोसीजर को चेंज करना है, यानी लेट्स से कि हमने कहा ऑर्डर बाय हमने इसके अंदर ऐड करना था, तो इसी तरह से हम इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो ऑल्टर करने के लिए सिंपली आप क्रिएट की जगह यूज करेंगे ऑल्टर, और यहाँ पर आके आप अपनी क्यूरी के अंदर ये बता देंगे कि आप क्या ऑल्टर करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि लेट्स से हम ये ऑल्टर करना चाहते हैं कि ऑर्डर बाय, और यहाँ पर हम बोल लेते हैं ऑर्डर बाय सिटी, कि मैं ये डेटा जो है वो ऑर्डर बाय चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सिटी, ठीक है। सो अब मैं जो है वो इस प्रोसीजर को यहाँ से ऑल्टर करता हूँ, और ऑल्टर करने के बाद लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा कैसे आ रहा है, वो ऑल्टर वो जो है वो आपके पास ऑर्डर बाय सिचुएशन से आ रहा है, यानी अब ऑर्डर बाय का क्लॉज लगा हुआ है सिटी की बेसिस पे। तो पहले जो है वो आपके पास हैदराबाद सिटी के जो एम्प्लॉयज हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद कराची, और उसके बाद टंडो आदम, ठीक है। सो अगर आप जो है इसको मजीद क्या करना चाहते हो, आप इसको और जो है चेंज करना चाहते हो, लेट्स से मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी क्यूरी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे अगर मैं सिर्फ इतनी सी क्यूरी स्पेसिफाई करता हूँ तो पहले मेरे पास हैदराबाद, फिर कराची, फिर हैदराबाद, फिर टंडो आदम आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रोसीजर को, तो प्रोसीजर क्या कर रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय लगाया हुआ है तो इसी वजह से पहले हमारे पास हैदराबाद का रिकॉर्ड आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास कराची और टंडो आदम का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। सो ये तरीका है कि आप सिंपल एक प्रोसीजर किस तरह से बना सकते हैं, उसको किस तरह से ऑल्टर कर सकते हैं। नाउ लास्ट स्टेप हमारे पास है कि हाउ वी कैन ड्रॉप अ स्टोर प्रोसीजर। तो अगर हमें किसी स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप करना है, सो इट इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ पे ड्रॉप कमांड लिखेंगे, अब यहाँ पर आप प्रोसीजर लिख दें या PROC लिख दें, एक ही बात है, और उसके बाद यहाँ पर आके आप प्रोसीजर का नाम बता देंगे। तो लेट से हमारे पास है गेट एम्प्लॉय, ठीक है। सो मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जब मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करूंगा, और अब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर एरर आएगा, कुड नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर गेट एम्प्लॉय, ठीक है। सो हम किस तरह से स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं ये सीख लिया हमने। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है,
स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप किस तरह से किया जा सकता है, और आपके पास स्टोर प्रोसीजर को ऑल्टर कैसे किया जा सकता है, उसको कॉल कैसे किया जा सकता है, वो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया।